प्रिय दर्शकों, हाजिर हुआ हूं मैं चंद्रमा से संबंधित एक ऐसा ज्योतिषीय सूत्र लेकर जो आपको जानना बेहद आवश्यक है। आप हबी की हबी अपनी कुंडली खोल लीजिए। अगर आपको पता है आपके चंद्रमा कहां बैठे हुए हैं या आपका कर्क राशि किस भाव में बनती है, तो आप आसानी से इस सूत्र को जान पाएंगे। प्रिय दर्शकों, बेहद अनोखा और अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र ये है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा से संबंधित आप सदैव जानते हैं चंद्रमा जो कि हमारे मन का कारक है, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो चंद्रमा की राशि बनती है वो जन्म कुंडली के 4th हाउस में बनती है, जिसके कारण हमारे मन का कारक जो ग्रह है वो चौथा भाव बन जाता है, कर्क राशि। अब प्रिय दर्शकों, आप ये देखिए, चंद्रमा आप पूर्व में भी जानते थे, मैंने आपको बताया था चंद्रमा का स्वभाव है घटना और बढ़ना। चंद्रमा मन है और मन ही नई नई चीजें उत्पन्न करता है हमारे मस्तिष्क के अंदर। तो वही जब चंद्रमा जिस भी भाव में जाके बैठ जाए जन्म कुंडली के, उस भाव से संबंधित जातक निरंतर सोचता ही रहेगा। प्रिय दर्शकों, निरंतर सोचता रहेगा। और जहां पे कर्क राशि बन जाएगी जिस भाव के अंदर, उस भाव से भी संबंधित जातक निरंतर सोचता रहेगा। और जिस भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाएगी उस भाव से भी संबंधित जातक के मन में नए नए विचार उत्पन्न होते रहेंगे। चलिए समझते हैं। मान लेते हैं जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा धन भाव में जाके बैठ जाते हैं। किसमें बैठ जाते हैं प्रिय दर्शकों? धन भाव में जाके बैठ जाते हैं। तो ऐसे जातक के मस्तिष्क में निरंतर ऐसा जातक आजीवन धन के बारे में सोचता रहेगा कि मुझे कहीं से धन प्राप्त हो जाए, मुझे कहीं से धन मिल जाए। मैं धन धन सिर्फ हमेशा कुटुंब का विचार होता है, परिवार के बारे में सोचता हुआ मिलेगा आपको। कई परिवार को ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। वही प्रिय दर्शकों, मान लेते हैं कर्क राशि यहां पे बनी हुई है 4 नंबर, 4th हाउस में कर्क राशि है और चंद्रमा जाके धन भाव में बैठे हुए हैं। तो जातक क्या करेगा? अपनी माता के बारे में भी सोचता रहेगा, अपने सुख के बारे में भी सोचता रहेगा, मकान वाहन कि मैं कैसे प्राप्त कर पाऊंगा, मैं कैसे भूमि मकान वाहन अपने जीवन में ले पाऊंगा, मेरी मम्मी जो रहेगी या माता जो रहेगी वो ठीक तो रहेगी, और ऊपर से धन कि मैं कितना धन कमा पाऊंगा, धन आएगा भी या नहीं आएगा, ये सोचता रहेगा प्रिय दर्शकों। और कुछ प्रभाव जहां चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है उस भाव में भी चला जाता है, अष्टम भाव में आ जाएगा चंद्रमा की दृष्टि से। तो ऐसा जातक अपनी चीजों को गुप्त रखना शुरू कर देगा। उसको यह लगेगा कहीं मैं अपनी चीजों को सबसे बता तो नहीं रहा हूं, या सब मेरे बारे में जानते तो नहीं है, कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए, मेरे साथ कुछ दुर्घटना ना घट जाए। ये उसके मन में चंद्रमा की दृष्टि के कारण उसके मन के अंदर विचार उत्पन्न होता रहेगा। अब वही प्रिय दर्शकों, आप सदैव जानते हैं 90% जो कुंडलियां है वो उस कुंडलियों में चंद्रमा पीड़ित होते हैं, किसी भी प्रकार से कहीं ना कहीं केंद्र इत्यादि दोषों से पीड़ित होते हैं, या किसी पाप ग्रह से पीड़ित होते हैं, किसी पाप ग्रह के साथ राहु शनि इत्यादि के साथ युति संबंध में मिलते हैं, या वो कृष्ण पक्ष के होने से भी चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब यहां पे क्या हुआ, मान लेते हैं चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में जाके बैठ गए। चंद्रमा धन भाव के अंदर कर्क राशि में जाके बैठ गए और वो पीड़ित हैं। अभी तो मैंने बताया पीड़ित नहीं थे, तो वो धन के लिए सोचता रहेगा। अब वो कर्क राशि में ही चंद्रमा जाके धन भाव में बैठ गए और वो पीड़ित हो गए, किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो गए, केंद्र इत्यादि दोष में आ गए। तो ऐसा जातक निरंतर ये सोचता रहेगा कहीं मेरा धन चोरी ना हो जाए, कहीं मेरा धन सारा बर्बाद ना हो जाए। उसके मन में मतलब धन से संबंधित सारी नेगेटिव बातें उसके मन में विचार उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, वहीं वह भाव में चंद्रमा जाके चले जाएं तो निरंतर कर्क राशि हो, चंद्रमा अच्छी स्थिति में बैठे हुए हो, खुद की ही राशि में जाके 12वें घर में बैठ जाए, तो ऐसे जातक निरंतर खर्चे के बारे में सोचता रहेगा। पैसा आया नहीं कि उसके मन में कुछ ऐसा बना कि उसने खर्च कर डाला, निरंतर वो कुछ ना कुछ खर्चे की चीजें उसके दिमाग में चलती रहेगी। वहीं मान लेते हैं चंद्रमा 12वें घर में बैठे हुए हैं, कर्क राशि कहीं और बनी हुई है, तो उस भाव से संबंधित, जहां कर्क राशि बनी उस भाव से संबंधित और चंद्रमा जहां बैठे उस भाव से संबंधित जातक निरंतर उसी के बारे में सोचता रहेगा। उदाहरण से लाभ भाव ले लेते हैं।
लाभ भाव में चंद्रमा जाके बैठ जाता है, तो ऐसा जातक निरंतर आय के बारे में मुझे कहीं से लाभ हो जाए, निरंतर वो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बनाता रहेगा जिससे उसको लाभ हो जाए। वो लाभ के दरवाजे रास्ते खोलने के लिए सदैव ललाहित रहेगा। लाभ की चाहत उसके मन में सदैव बनी रहेगी कि कहीं से भी मुझे लाभ हो जाए। वहीं मान लेते हैं धनु लग्न की कुंडली है, कर्क राशि चंद्रमा की अष्टम भाव में बनी हुई है, लाभ भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो मैंने आपको क्या बताया प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव से संबंधित भी जातक विचार करेगा। अष्टम भाव किसका? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक की ओर, मृत्यु, आयु का विचार अष्टम भाव से, गुप्त चीजों का, रहस्यों का विचार कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। तो ऐसा जातक निरंतर यह सोचेगा कि मुझे कहीं से धन की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि लाभ में बैठा हुआ चंद्रमा अष्टम से संबंध बनाया कर्क राशि ने कि मुझे कहीं से गड़ा धन मिल जाए, मेरी लॉटरी लग जाए, इत्यादि उसके मन में विचार उत्पन्न होता रहेगा। कहीं मेरे आय के बारे में पता तो नहीं चल जाएगा, जो मैं लाभ कमा रहा हूं वो किसी को पता तो नहीं चल जाएगा, अगर पता चल जाएगा तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। निरंतर उसके मन में ये चीजें उत्पन्न होती रहेगी प्रिय दर्शक। उसके पश्चात प्रिय दर्शकों, पंचम पर दृष्टि पड़ने से वो संतान को लेके परेशान रहेगा। मेरी संतान अच्छी शिक्षा तो ग्रहण करेगी, वो अच्छी तो रहेगी, उसको कुछ हो तो नहीं जाएगा। अब प्रिय दर्शकों, यही चंद्रमा पीड़ित हो जाए, कर्क राशि अष्टम भाव किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए या उसमें कोई पाप ग्रह जाके बैठ जाए, तो यही जो विचार है उसके हद से अधिक बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे? अगर जो मैंने पैसा कमाया, जो मुझे लाभ हुआ, कहीं वो मुझसे छीन तो नहीं जाएगा, मुझसे कोई वो वापस तो नहीं ले लेगा, जिससे मैंने पैसा कमाया कहीं उस बंदे को पता तो नहीं चल जाएगा कि ऐसा हुआ, मैंने कैसे कमाया, वो मेरे से आके मेरे अपने पैसे छीन तो नहीं लेगा। बच्ची जो होगी, बेटा या बेटी जो होगी, ज्ञान जो होगा, शिक्षा, कहीं मेरी शिक्षा अधूरी तो नहीं रह जाएगी, ये शिक्षा मेरे काम आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, ठीक तो रहेंगे, उसकी आयु तो ठीक रहेगी। निरंतर नाना प्रकार के विचार उसके मन में उत्पन्न हो जाएंगे चंद्रमा के पीड़ित हो जाने से प्रिय दर्शकों। अब वहीं अगर छठे भाव में चंद्रमा बैठ जाए, कर्क राशि में जाके छठे घर में चंद्रमा बैठ जाए स्वयं की राशि में, तो ऐसा जातक अगर अच्छा है, चंद्रमा केंद्रों इत्यादि दोषों से ग्रसित नहीं है, किसी पाप ग्रह से ग्रसित नहीं है, तो ऐसा जातक क्या करेगा? निरंतर अपने शत्रुओं के बारे में सोचता रहेगा। क्या सोचेगा? या कहीं शत्रु तो उत्पन्न नहीं हो जाएंगे मेरे, अपने रोग रिपु ऋण के बारे में सोचता रहेगा, अगर मैंने ऐसा किया तो रोग तो नहीं हो जाएगा कोई, इस प्रकार के। लेकिन अगर ये पीड़ित हो गया तो क्या सोचेगा? अरे मैंने उससे ऐसी बात करके आया था, अगर वो कहीं जाके बाहर कोई बात कर लेता है किसी से यार दोस्तों में, मैंने ऐसा बोल दिया, अरे कहीं वो शत्रु तो नहीं बन गया मेरा, वो मुझे मार तो नहीं डालेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देगा मेरे साथ, मतलब कि उल्टे विचार मन में उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। कहीं चंद्रमा पीड़ित हो, कर्क राशि का छठे घर में हो और ऐसा जातक ऋण ले ले, तो उसकी ऐसी स्थिति होती है प्रिय दर्शकों, वो जातक पागल तक हो जाता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर निरंतर मैंने कर्ज ले लिया, अब ये कर्ज उतरेगा या नहीं उतरेगा, मैं कैसे उतार पाऊंगा, मेरे ऊपर तो चढ़ता ही जा रहा है, क्या करूं मैं, मतलब जो भी आप सोच सकते हो इस भाव से संबंधित वो आप चीजें सोचकर देख लीजिएगा। ऐसा ही उस जातक के साथ होता हुआ आपको मिलेगा। अब आप इस सूत्र को जो मैंने आपको समझाया है, जन्म कुंडली के किसी भी भाव पर लागू करके देख सकते हैं, स्वयं अपनी कुंडली खोलकर देख सकते हैं। आपके ऊपर 100% नहीं, मैं कहता हूं 101% आपके ऊपर घटित होता हुआ ये सूत्र आपको मिलेगा, चाहे आप आजमाकर देख सकते हैं प्रिय दर्शकों। जो हमारी कल वीडियो आएगी प्रिय दर्शकों, वो भाग्य भाव से संबंधित आने वाली है। भाग्य भाव के बारे में हम कैसे विचार करें, भाग्य भाव का से क्या क्या चीजों का विचार करना चाहिए, हमारा भाग्य कैसा है, इसके ऊपर एक अच्छा कार्यक्रम और बेहद ज्ञानवर्धक आप लोगों के लिए लेकर मैं आ रहा हूं। कल जो कार्यक्रम आएगा उसको देखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलता हूं कोई ऐसा ही नया अनोखा अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।